गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटों के अंतर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है। जी हाँ, दिया कुमारी है वो सबसे बड़े अंतर से ये जीती है, वोटों के अंतर से जीती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी जो 71,368 वोटों के अंतर से चुनाव जीती है। दिया कुमारी को कुल 1,58,516 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को 87,148 वोट ही मिले थे। दिया कुमारी भारत में ब्रिटिश राज के दौरान जयपुर रियासत के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती है। बीजेपी ने इस बार जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी को मैदान में उतारा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान कब होगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार ध्यान रखना 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी, एक सीट पर वोटिंग नहीं हुई थी क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन हो गया था। करणपुर विधानसभा क्षेत्र जहां पर स्थगित किया गया था चुनाव को, अब यह चुनाव 5 जनवरी 2024 को होगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ चुनाव आयोग के द्वारा 5 दिसंबर को जानकारी दी गई है कि जो राजस्थान की गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी 2024 को मतदान होगा, जिसे कांग्रेस के उम्मीदवार की मृत्यु के बाद स्थगित किया गया था। वोटों की गिनती 8 जनवरी 2024 को होगी। इस चुनाव के लिए नामांकन जमा करवाना 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों से अगर बात की जाए तो 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी। 25 नवंबर को चुनाव हुआ और उसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी। लेकिन करणपुर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर जो मौजूदा विधायक भी थे वहां से, तो उनकी मृत्यु के कारण जो मतदान है वो स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में राजस्थान से कितने पैरा एथलीट भाग लेंगे। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जिसका पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, और इसमें राजस्थान से तकरीबन 116 पैरा एथलीट इसमें शामिल हो रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में जो सभी 7 विषयों में 7 प्रकार की स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी, जिसमें 116 पैरा एथलीटों का एक मजबूत दल है वो भेजेगा। हाल ही में आयोजित किए गए राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद तीसरे स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है, जो ध्यान रखना 10 से लेकर 17 दिसंबर तक कहाँ आयोजित होगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1350 से अधिक खिलाड़ी इसमें 7 खेलों की प्रतिभाओं में जो प्रतियोगिता होगी जिसमें शामिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन 21 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। पाली में आयोजित होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, पाली जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 21 और 22 दिसंबर को रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस फेस्टिवल के तहत 21 और 22 दिसंबर को रणकपुर में विविध आयोजन किए जाएंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता के मुताबिक पाली में होने वाले दीपदान कार्यक्रम के द्वारा शहर के नागरिकों की भागीदारी भी होगी। महोत्सव के दौरान दीपदान, सांस्कृतिक संध्या, आतिशबाजी, जीप सफारी, पतंग महोत्सव, दीपोत्सव, पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून समेत विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां और विभिन्न मनोरंजनात्मक प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही हॉर्स शो और कैमल शो का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान के अभिनव चौधरी ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जो आप देख सकते हैं तस्वीर, अभिनव चौधरी ये राजस्थान से है। इन्होंने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के अभिनव चौधरी ने 3 दिसंबर को भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब है वो जीता है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। अभिनव ने एमपी राज्य निशानेबाजी अकादमी रेंज में फाइनल में 30 अंक के साथ उत्तर प्रदेश के अंकुर गोयल को पछाड़ा, जिन्होंने 20 अंक जुटाए थे। दिल्ली के अर्पित गोयल अब वो 21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट, राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितने वोट नोटा पर डाले गए हैं? जी हाँ, नोटा पर अगर बात की जाए तो कुल 3,82,066 वोट नोटा पर डाले गए थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यानी 3,82,066 लोगों ने किसी भी पार्टी को वोट या किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था, नोटा पर अपना वोट दिया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव में जो 3,82,066 नोटा वोट डाले गए थे, जो कुल मतदान का 0.96% है। यह आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 0.96% वोटिंग है वो नोटा के लिए की गई थी। 3,82,066 वोट है वो नोटा के लिए डाले गए थे। 2018 की अगर बात की जाए तो यह प्रतिशत 1.3 रहा था। जिन सीटों पर जीत के अंतर से अधिक वोट नोटा में पड़े उनमें खींवसर भी शामिल है। खींवसर आप सभी को पता होगा कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जो भाजपा के उम्मीदवार रेवत राम को 2059 वोटों के मामूली अंतर से हराया था, जबकि इसी सीट पर नोटा के वोटों की संख्या 2130 थी। सर्वाधिक 6,488 नोटा के जो वोट है वो उदयपुर जिले की जाडोल सीट पर सबसे ज़्यादा डाले गए थे, जबकि दांता रामगढ़ में 400 नोटा के वोट पड़े थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर जिसका लोकार्पण किया गया था, जी हाँ दोस्तों, लोकार्पण हुआ था और इसका लोकार्पण किया गया था जयपुर में। जी हाँ, जयपुर के एसएमएस में इसका लोकार्पण किया गया था, जो सवाई मान सिंह स्टेडियम में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा डॉक्टर कृष्णा पूनिया, इनके द्वारा जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण 4 सितंबर 2023 को हुआ था। 10.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह देश का पहला ऐसा सेंटर है जहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने नगर निगम हैं? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। 10+1 यानी 11 कुल नगर निगम है वर्तमान में राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, नगर परिषद की अगर बात की जाए तो नगर परिषद अलवर को बना दिया गया है नगर निगम। जी हाँ, अलवर को नगर परिषद से क्रमोन्नत करते हुए नगर निगम बनाया गया है। इसी के साथ ही कुल नगर निगम 11 हो गए हैं। 10 नगर निगम पहले से थे, जिसमें अजमेर, बीकानेर, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, इसके अलावा कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और उदयपुर और भरतपुर जो पहले से ही नगर निगम थे। अगला क्वेश्चन है, साल 2024 में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, यह चैंपियनशिप कोटा में आयोजित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से आगामी 20 और 21 जनवरी को 2024 में प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप जो कोटा में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के बॉडी बिल्डर्स कोटा में आकर अपने शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। ये 51वीं बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत कोटा में करीब 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस स्टेट लेवल चैंपियनशिप में राजस्थान के करीब 400 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेजन जो ई कॉमर्स कंपनी है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमेजन ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है।
अमेजन इंडिया को भारत सरकार के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अमेजन इंडिया को कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इसमें कार्यस्थल में विविधता अमेजन इंडिया की समावेशिता की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह पुरस्कार विविधता और समावेशन के प्रति तो कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात होने वाली जो भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है। जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो सियाचिन में तैनात होने वाली बन गई है गीतिका कौल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। तो ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी तो सियाचिन में तैनात हुई है। इससे पहले उन्होंने जो प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में प्रदेश के 18वें महाधिवक्ता के तौर पर जिम्मा संभाल रहे महेंद्र सिंह सिंघवी जिसके द्वारा अपना इस्तीफा किसे सौंपा गया है। एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान में प्रदेश के 18वें महाधिवक्ता के तौर पर कार्यभार संभाल रहे महेंद्र सिंह सिंघवी ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नवंबर महीने का जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बने हैं वो डिटेल वाइज ऐप पे डाले गए हैं, वहाँ से आप ऐप को परचेज कर सकते हैं कोर्स को। साथ ही साथ आपको साथ में एक्स्ट्रा PDF मिलेगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे योजनाएं, आयोग, इसके अलावा जो बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा है, उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया गया है। नवंबर महीने की जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर डेफिनेटली पूछे जाएंगे, जो एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।